अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स इस वीडियो में जो है हम हमारा हेलोजिनेशन का जो टॉपिक है उसको कंप्लीट करने जा रहे हैं। कह लें कि ये हमारा हेलोजिनेशन का पार्ट 2 है, लेकिन इसमें जो है मैं आपको कंप्लीट डिटेल में एक्सप्लेन करूँगी किस तरह 3 स्टेप्स में जो है आप हेलोजिनेशन को एक्सप्लेन करेंगे, किस तरह हेलोजिनेशन होती है अल्केन्स की। बिकॉज ये अल्केन्स का रिएक्शन है, रिप्लेसमेंट ऑफ द हाइड्रोजन विद द हेलोजन एटम, उसे हम हेलोजिनेशन कहते हैं। और हम देखेंगे कि जो इसका ये स्टेप है ना, स्टेप 2 प्रोपागेशन, इसके अंदर जो है वो किस तरह डिफरेंट प्रोडक्ट्स हमें अचीव होती हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि इनिशिएशन में क्या होता है। एक्शन में जो इनिशिएशन का स्टेप है ये होमोलिटिक फिशन होती है, होमोलिटिक फिशन, या फिर हम इसको बोलते हैं होमोलिटिक क्लीवेज। फिशन और होमोलिटिक क्लीवेज ऑफ बॉन्ड राइट बिटवीन डिफरेंट एटम्स। लेकिन यहाँ पे अब फ्री रेडिकल मैकेनिज्म के थ्रू हेलोजिनेशन करवाते हैं। तो बेटा यहाँ पे जैसे ही हम जो है करवाएंगे होमोलिटिक क्लीवेज, किसकी करवाते हैं हम? ऑब्वियसली क्लोरीन मॉलिक्यूल की ही करवाएंगे होमोलिटिक क्लीवेज। इसको ऐसे भी लिख सकते हैं और इसको ऐसे भी लिख सकते हैं। तो फर्स्ट स्टेप इज द इनिशिएशन। हम कैसे स्टार्ट करेंगे? फ्री रेडिकल जो है प्रोडक्शन करेंगे, मतलब कि यहाँ पे जनरेट होगा आपके पास फ्री रेडिकल। कैसे फ्री रेडिकल प्रोड्यूस होता है? देखिए यहाँ पे मैं लिख रही हूँ Cl बॉन्ड Cl, ठीक है, बिटवीन टू सिमिलर एटम्स। अब यहाँ पे ये जो बॉन्ड है इट मीन्स एक इलेक्ट्रॉन इसका, एक इलेक्ट्रॉन इसका है। तो इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट, राइट, क्या होता है सनलाइट के प्रेजेंस में? ये बॉन्ड यहाँ से ब्रेक होता है और होमोलिटिक क्लीवेज इसको बोलते हैं बिटवीन सेम एटम्स। दैट्स व्हाट इज कॉल्ड होमोलिटिक क्लीवेज या होमोलिटिक फिशन। तो इसका इलेक्ट्रॉन इसके पास चला गया, इसका इलेक्ट्रॉन इसके पास चला गया, तो इस तरह क्या जनरेट हुआ? क्लोरीन रेडिकल प्लस क्लोरीन रेडिकल, दो क्लोरीन फ्री रेडिकल प्रोड्यूस हो गए। अब ये जो आपके पास बना है ये क्या है? ये दोनों फ्री रेडिकल, ये फ्री रेडिकल प्रोड्यूस हो गए। क्लोरीन इधर लिख देती हूँ, दिस इज क्लोरीन फ्री रेडिकल, राइट। लीजिए ये आपका क्या बन गया? क्लोरीन फ्री रेडिकल। अब बेटे चलते हैं सेकंड स्टेप पे। जो सेकंड स्टेप है, पहले स्टेप में आपने जनरेट किया फ्री रेडिकल, यहाँ पे हम क्या करवाएंगे? अटैक बाय द फ्री रेडिकल, ठीक है, अटैक ऑफ फ्री क्लोरीन फ्री रेडिकल। तो क्या होगा यहाँ पे? हम क्या लेंगे? जो भी हमारा मीथेन का मॉलिक्यूल अल्केन है, यहाँ पे फॉर एग्जांपल हम कौन सी अल्केन ले रहे हैं? मीथेन ले रहे हैं, प्लस इसको रिएक्ट करवा रहे हैं क्लोरीन फ्री रेडिकल के साथ। जी स्टूडेंट्स, अब ये क्या करेगा? ये जो क्लोरीन फ्री रेडिकल है ये इस मीथेन मॉलिक्यूल पे अटैक करेगा और क्या बना देगा आपके पास? अब जो प्रोडक्ट आएगी वो होगी CH3Cl प्लस HCl। अब ये कैसे बना? जी बेटे, इसी रिएक्शन को अगर मैं ऐसे लिखूँ आपकी अंडरस्टैंडिंग के लिए, फॉर योर अंडरस्टैंडिंग, मैंने मीथेन को ऐसे लिखा CH3H और यहाँ पे क्लोरीन फ्री रेडिकल। अब इस स्टेप में एक्चुअल में होगी हेट्रोलिटिक क्लीवेज। हेट्रोलिटिक जो है बॉन्ड फिशन होगी, ये वाला बॉन्ड ब्रेक होगा। यहाँ पे भी दो इलेक्ट्रॉन हैं, ऑब्वियसली एक इलेक्ट्रॉन इधर इस कार्बन का है और एक इस हाइड्रोजन का। तो जैसे ही कार्बन टू हाइड्रोजन बॉन्ड ये ब्रेक होगा बेटे, तो जैसे ही कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड ब्रेक होगा, यानी मैं इसको अगर ऐसे लिख दूं कि ये जो बॉन्ड है ये किसके साथ है? ये इस कार्बन का साथ है और ये आगे CH3 है, तो आप लोग ज़्यादा अच्छे से अंडरस्टैंड कर सकेंगे। अब ये जो बॉन्ड है इसके दो इलेक्ट्रॉन है, ये ब्रेक होगा, ये इस कार्बन पे चला जाएगा, ये इलेक्ट्रॉन इसके ऊपर आ जाएगा। अब होगा क्या? यहाँ पे ये वाला क्लोरीन फ्री रेडिकल का जो इलेक्ट्रॉन, ये और ये हाइड्रोजन, ये दोनों आपस में रिएक्ट करके क्या प्रोड्यूस कर देंगे बेटे? HCl बना देंगे। और पीछे आपके पास क्या बच जाएगा? ये इलेक्ट्रॉन जो है CH3 का, ये इस कार्बन का इसके ऊपर आ जाएगा, तो ये बन जाएगा CH3 रेडिकल, राइट। तो ये बेटे इसको हम ऐसे लिख देंगे, ये कार्बन आ गया, इसका ये फ्री रेडिकल और ये CH3, दिस इज मेथाइल फ्री रेडिकल। अब नेक्स्ट स्टेप में यही वाला स्टेप है, ये मैंने आपको ओपन करके बताया कि आपने कैसे अंडरस्टैंड करना है, ठीक है। अब इसी स्टेप को हम नेक्स्ट लिखेंगे। अगर इसको मैं ऐसे लिखती हूँ, CH3 फ्री रेडिकल है ये। पहले आपने इसको रेडिकल के साथ रिएक्ट करवाया था मॉलिक्यूल को, अब मॉलिक्यूल का जो रेडिकल बन जाएगा उसको अब आपने क्लोरीन मॉलिक्यूल के साथ रिएक्ट करवाना है। ये आपको जो है अंडरस्टैंडिंग के लिए मैं जो है आपको ये याद करवा दूं, ये आप लोग माइंड में रख लें बेटे। ये इस तरह बॉक्स में मैं आपको बता रही हूँ, ये अपने ना माइंड में रख लीजिएगा कि जब आपके पास जो है
अल्केन का मॉलिक्यूल है, तब आपने जो रिएक्ट करवाना है वो रेडिकल के साथ करवाना है, और जब अल्केन का रेडिकल है तब आपने क्लोरीन का मॉलिक्यूल लेना है। ठीक है, ये बात जो है इसको माइंड में रख लें। तो नेक्स्ट हम करेंगे, तो नेक्स्ट अब क्या होगा, जैसे ही ये जो है आप इसका इस मॉलिक्यूल के साथ रिएक्ट करवाएंगे, यहाँ पे भी होमोलिटिक क्लीवेज होगी, ये इलेक्ट्रॉन यहाँ पे, ये इलेक्ट्रॉन यहाँ पे, ये आपने एरो भी ऐसे ही लगाने हैं एक साइड वाले पे। तो ये वाला इलेक्ट्रॉन और इसका ये वाला इलेक्ट्रॉन आपस में रिएक्ट करके क्या बना देंगे, CH3Cl, यानी मिथाइल फ्री रेडिकल, और क्लोरीन का जो ये क्लोरीन रेडिकल बन जाएगा, वो दोनों आपस में मिलके मिथाइल क्लोराइड बना देंगे, और पीछे सिर्फ आपके पास रह जाएगा एक क्लोरीन रेडिकल रह जाएगा। तो ये जो है इसे बोलते हैं प्रोपागेशन। प्रोपागेट का मतलब होता है नेक्स्ट टू नेक्स्ट चलते जाना, इशात बोलते हैं इसको उर्दू में ना। तो इसी स्टेप्स को हम रिपीट करते जाएंगे। मजीद इसकी जो है क्लोरीन फ्री रेडिकल और क्लोरीन मॉलिक्यूल के साथ जो है अल्केन और अल्केन फ्री रेडिकल को रिएक्ट करवाते जाएंगे, और डिफरेंट प्रोडक्ट्स बनती जाएंगी। जैसे ये जो प्रोडक्ट बनी है इसका नेम है बेटे मिथाइल क्लोराइड, यानी जो पहली हमें प्रोडक्ट आफ्टर हेलोजिनेशन मिली है, दिस इज द मिथाइल क्लोराइड, राइट। अब हमने बनानी है नेक्स्ट डिफरेंट प्रोडक्ट्स बाय द रिएक्शन विद द क्लोरीन थ्रू द फ्री रेडिकल मैकेनिज्म। ठीक है, तो इसके बाद जो स्टेप आता है बेटे वो है टर्मिनेशन। टर्मिनेट का मतलब है जहाँ पे एंडिंग हो जाती है, कंजप्शन हो जाती है फ्री रेडिकल की। तो इसमें हम क्या कहते हैं, देखें बहुत सारे रिएक्शन मिक्सचर के अंदर डिफरेंट क्लोरीन फ्री रेडिकल्स स्टिल बचे होते हैं इस तरह रिएक्ट करने के बाद, मिथाइल क्लोराइड बनाने के बाद, और बहुत सारे क्लोरीन फ्री रेडिकल है, तो वो आपस में मिलके मेन जो हमारी प्रोडक्ट है वो भी मिथाइल क्लोराइड बना देते हैं। और इसके अलावा बहुत सारे मिथाइल फ्री रेडिकल्स, वो मिथाइल फ्री रेडिकल्स के साथ ही मिलके बेटे क्या बना देते हैं, मीथेन गैस बना देते हैं। ठीक है, सॉरी इथेन गैस बना देते हैं। और बहुत सारे क्लोरीन फ्री रेडिकल से मिलकर अगेन प्रोड्यूस कर देते हैं बेटे क्लोरीन गैस बना देते हैं। ठीक है, तो ये आपके 3 स्टेप्स थे। इसका स्क्रीनशॉट लेना तो वो भी ले लीजिएगा। इनिशिएशन, प्रोपागेशन एंड टर्मिनेशन, दिस इज स्टेप 1, this is step 2 and this one is the step 3। ओके जी बेटे, अब हम चलते हैं इसी वाले जो है प्रोडक्ट को उठा के नेक्स्ट रिएक्ट करवाएंगे और डिफरेंट प्रोडक्ट्स अचीव करेंगे। ये आपके स्टेप्स कंप्लीट हो चुके हैं। ठीक है, अब हम अचीव करेंगे डिफरेंट प्रोडक्ट्स। ठीक है, अब हमें हेलोजिनेशन के रिजल्ट में मिलेंगी डिफरेंट यूजफुल प्रोडक्ट्स। मिथाइल क्लोराइड मिल गई है। अब मिथाइल क्लोराइड के बाद देखते हैं हमें और कौन सी प्रोडक्ट मिलती है। जी, यहाँ पे आपने ओपन करके लिख लेना है बेटे मिथाइल क्लोराइड को। दिस इज द मिथाइल क्लोराइड। मैंने आपको क्या कहा था, न्यूट्रल जो है आपके पास मॉलिक्यूल होगा ना, जो डेरिवेटिव होगा अल्केन या अल्केन का डेरिवेटिव, उसको आपने रिएक्ट करवाना है किसके साथ बेटे, रेडिकल के साथ। ये देखें रेडिकल के साथ, तो यहाँ पे आएगा क्लोरीन फ्री रेडिकल। तो जैसे ही ये क्लोरीन फ्री रेडिकल से रिएक्ट करेगा तो ये यहाँ पे ये वाली होमोलिटिक जो है क्लीवेज होगी यहाँ पे। तो यहाँ पे एक इसका इलेक्ट्रॉन इसके ऊपर और इसका इलेक्ट्रॉन इसके ऊपर चला जाएगा। तो ये हाइड्रोजन और ये क्लोरीन आपस में मिलके HCl बना देंगे, और पीछे आपके पास क्या रह जाएगा बेटे, जी बेटे ये दोनों आपस में मिलके HCl बना देंगे, और पीछे आपके पास क्लोरोमीथेन का फ्री रेडिकल बच जाएगा। ये क्लोरोमीथेन का एक हाइड्रोजन ये और एक हाइड्रोजन ये वाला हाइड्रोजन, तो हाइड्रोजन क्लोरीन के साथ मिलके क्या बना देगा बेटे, HCl। अब ये आपका क्लोरीन मिथाइल फ्री रेडिकल। जी, अब क्लोरोमीथेन फ्री रेडिकल को नेक्स्ट स्टेप में आप बेटे एज इट इज़ ही लिखेंगे। ये क्लोरीन, ये इसका, ये कार्बन, ये इसका क्लोरीन, ये इसके दोनों हाइड्रोजन हो गए बेटे। ठीक है, और ये क्लोरोमीथेन फ्री रेडिकल है। अब हम इस स्टेप में जो है क्लोरीन रेडिकल के साथ नहीं बल्कि क्लोरीन मॉलिक्यूल के साथ रिएक्ट करवाएंगे। ये चीज़ आपने माइंड में रखनी है। बच्चे जो हैं यहीं पे मिस्टेक करते हैं। तो अब आपने जो क्लोरोमीथेन फ्री रेडिकल है उसका क्लोरीन मॉलिक्यूल के साथ रिएक्ट करवाना है। यहाँ पे होमोलिटिक क्लीवेज होगी। जैसे ही होमोलिटिक क्लीवेज होगी ये दोनों इलेक्ट्रॉन्स अपने अपने एटम्स के ऊपर चले जाएंगे। तो यहाँ पे जो होगा ये वाला इलेक्ट्रॉन शेयर होगा यहाँ पे एक क्लोरीन फ्री रेडिकल के इलेक्ट्रॉन के साथ, और यहाँ पे जो क्लोरीन है ये आपके इस कार्बन के साथ बेटे बॉन्ड बना लेगा। अब जो प्रोडक्ट बनेगी दिस इज कार्बन, ये इसका ऑलरेडी प्रेजेंट क्लोरीन,
ये ऑलरेडी प्रेजेंट हाइड्रोजन, अब ये वाला क्लोरीन भी यहाँ पे आ गया है। दिस इज द डाइक्लोरोमीथेन, प्लस आपके पीछे क्या रह जाएगा, क्लोरीन फ्री रेडिकल, ये वाला पीछे रह गया। अब ये जो प्रोडक्ट बनी है इसका नेम क्या है बेटे, डाइक्लोरोमीथेन, बिकॉज ये हम मीथेन से ड्राइव कर रहे हैं। ठीक है जी बेटे, तो नेक्स्ट स्टेप में अब हम क्या करेंगे, ये जो डाइक्लोरोमीथेन है इसको एज इट इज लिख लेंगे। ये देखिए मैंने राइट कर लिया है। अब उस डाइक्लोरोमीथेन को अब मैंने क्या कहा था, न्यूट्रल मॉलिक्यूल है तो उसको रेडिकल के साथ रिएक्ट करवाना है। तो ये रेडिकल आ गया, क्लोरीन फ्री रेडिकल। तो ये क्या होगा यहाँ से, अब तीसरा हाइड्रोजन यहाँ पे रिप्लेस होगा, यहाँ पे हेटेरोलिटिक क्लीवेज होगा, इसका इलेक्ट्रॉन जो है वो इसके ऊपर आ जाएगा, इसका इलेक्ट्रॉन इसके ऊपर। तो ये वाला जो है आपके पास क्लोरीन फ्री रेडिकल इस हाइड्रोजन फ्री रेडिकल के साथ मिलकर HCl बना देगा, और पीछे आपके पास डाइक्लोरोमीथेन फ्री रेडिकल बच जाएगा। जी ये देखें, ये वाला इसका जो हाइड्रोजन था ये यहाँ से चला गया है, इसलिए ये क्या बन चुका है, एक फ्री रेडिकल बन चुका है, डाइक्लोरोमीथेन फ्री रेडिकल। और प्लस ये हाइड्रोजन और क्लोरीन फ्री रेडिकल मिलके आपस में HCl बना देंगे। अब इस डाइक्लोरोमीथेन फ्री रेडिकल को मैं एज इट इज नेक्स्ट स्टेप में लिख लूँगी। ये कार्बन हो गया, ये इसका एक क्लोरीन, ये इसका हाइड्रोजन, ये इसने ऊपर बनाया हुआ इधर मैंने। तो यहाँ पे अगर मैं नीचे बना दूँ इसका क्लोरीन तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो यहाँ पे मैंने शो कर दिया कि ये डाइक्लोरोमीथेन फ्री रेडिकल है। अब रेडिकल का मॉलिक्यूल है उसको हम क्लोरीन के मॉलिक्यूल के साथ रिएक्ट करवाते हैं, ना कि क्लोरीन फ्री रेडिकल के साथ। ठीक है, अब इसके रिजल्ट में क्या होगा, यहाँ पे होमोलिटिक क्लीवेज होगा, ये इलेक्ट्रॉन इसका इसके ऊपर, इसका इलेक्ट्रॉन इसके ऊपर। तो यहाँ से ये वाला कार्बन का जो है आपके पास पड़ा हुआ है ये भी फ्री रेडिकल है डाइक्लोरोमीथेन। तो ये कार्बन के ऊपर जो एक इलेक्ट्रॉन है ये शेयर होगा इस वाले क्लोरीन के रेडिकल के साथ, और ये इसके ऊपर आके क्या कर देगा, बॉन्ड बना लेगा कार्बन के ऊपर। यहाँ पे अब क्या आ गया, ये वाला क्लोरीन। तो ऑलरेडी इसके पास 2 क्लोरीन यहाँ पे जो है वो प्रेजेंट थे, और यहाँ पे एक हाइड्रोजन है। अब ये 3 क्लोरीन वाला प्रोडक्ट है, और पीछे आपके पास क्या रह गया, ये वाला सिर्फ क्लोरीन फ्री रेडिकल। तो ये जो प्रोडक्ट बनी है इसका नाम है, इसका क्या नाम है, इसका नाम है ट्राइक्लोरोमीथेन। ठीक है, सो दिस इज द ट्राइक्लोरोमीथेन। बेटा इसका एक बहुत और इम्पोर्टेंट नेम है, वो क्या है आप लोगों को पता होना चाहिए, दैट इज द क्लोरोफॉर्म। ठीक है जी बेटे, इसका दूसरा नेम क्या है, क्लोरोमीथेन। तो इसको कलेक्टिवली मैं ऐसे भी लिख सकती हूँ, CHCl3। तो ये आपने MCQ के तौर पर याद रखना है, ये फॉर्मूला आपसे पूछा जा सकता है, व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ क्लोरोफॉर्म, CHCl3। इसको ट्राइक्लोरोमीथेन भी कहते हैं। अब फिर हम वही काम करेंगे, नेक्स्ट स्टेप में जो आपकी ये जो प्रोडक्ट है इसको लिख लेंगे एज इट। जी बेटा, ये आपका आ गया ट्राइक्लोरोमीथेन। अब इसको न्यूट्रल मॉलिक्यूल ऑब्वियसली क्लोरीन फ्री रेडिकल के साथ रिएक्ट करवाएंगे। अब ये इसका ये वाला हाइड्रोजन वाला बॉन्ड भी यहाँ से रिप्लेस होगा, यहाँ पे हेटेरोलिटिक क्लीवेज होगी, इसका इलेक्ट्रॉन इसके ऊपर, इसका इलेक्ट्रॉन इसके ऊपर आ जाएगा। तो यहाँ से ये मूव हो जाएगा, जो हाइड्रोजन है ये इस क्लोरीन के साथ मिलके इस क्लोरीन के इलेक्ट्रॉन के साथ हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉन मिलके क्या बना देंगे बेटे, HCl। और पीछे आपके पास क्या रह जाएगा, क्लोरोफॉर्म या ट्राइक्लोरोमीथेन फ्री रेडिकल रह जाएगा। ये देखिए मैंने राइट कर लिया, इसके ऊपर आप डॉट लगा देंगे, दिस इज द ट्राइक्लोरोमीथेन फ्री रेडिकल या क्लोरोफॉर्म फ्री रेडिकल। अब इसको एज इट इज आप नेक्स्ट स्टेप में उठा के लिखेंगे, ट्राइक्लोरोमीथेन या क्लोरोफॉर्म फ्री रेडिकल। अब इस स्टेप में रेडिकल मॉलिक्यूल है तो आप क्लोरीन का मॉलिक्यूल लेंगे, उसके साथ रिएक्ट करवाएंगे। यहाँ पे होमोलिटिक क्लीवेज होगी, इसका इलेक्ट्रॉन इधर, इसका इलेक्ट्रॉन इधर। अब ये वाला क्लोरीन इस कार्बन के, इसका जो इलेक्ट्रॉन है इसके इलेक्ट्रॉन के साथ रिएक्ट करके आए, इसके पास जाके क्या कार्बन के साथ कोवलेंट बॉन्ड बना देगा। तो यहाँ पे कार्बन का एक साइड पे ये वाला क्लोरीन जो ऑलरेडी प्रेजेंट 3 क्लोरीन है, और ये क्लोरीन भी जाके इस कार्बन पे अटैच हो जाएगा, और पीछे सिर्फ एक क्लोरीन फ्री रेडिकल बच जाएगा। अब ये आपकी एक और मेजर प्रोडक्ट बन गई है, दैट इज कॉल्ड द टेट्राक्लोरोमीथेन, CCl4। ठीक है बेटे, इसका नेम क्या है, टेट्राक्लोरोमीथेन। और इसका एक और बड़ा इंपॉर्टेंट नाम है, आप लोग को पता होगा, कार्बन टेट्रा क्लोराइड। इसको और क्या बोलते हैं, कार्बन टेट्रा क्लोराइड, टेट्राक्लोराइड, ये भी इसी का नेम है। इसको कैसे लिखते हैं, CCl4। ये भी MCQ आपसे पूछा जा सकता है। तो ये कितनी प्रोडक्ट्स हमने देखी हैं बेटा, ये देखिए
जी, सबसे पहले बेटे प्रोपागेशन में हमने कौन सा बनाया था, मिथाइल क्लोराइड। फिर उसी प्रोपागेट मतलब उसको नेक्स्ट कंटिन्यू किया हमने, नेक्स्ट जाके डिफरेंट प्रोडक्ट्स अचीव करने के लिए। तो उसको हमने यहाँ पे लिया मिथाइल क्लोराइड को, तो उससे हमने अचीव की डाइक्लोरोमीथेन। पहले स्टेप में क्लोरीन फ्री रेडिकल के साथ बनाया, रिएक्ट करवाया, देन हमारे पास जो भी मिथाइल क्लोराइड जो भी था आपका कंपाउंड, उसका फ्री रेडिकल बन गया। फिर उसके फ्री रेडिकल का क्लोरीन मॉलिक्यूल के साथ रिएक्ट करवाया तो डाइक्लोरोमीथेन बना। यही चीज़ हम स्टेप रिपीट करवाया किसके साथ, ट्राइक्लोरोमीथेन के साथ, और ट्राइक्लोरोमीथेन यानी क्लोरोफॉर्म बना। फिर यही स्टेप हमने रिपीट करवाया ट्राइक्लोरोमीथेन यानी कि क्लोरोफॉर्म के साथ, और जो प्रोडक्ट बनी टेट्राक्लोराइड बनी। तो यहाँ पे आपका एंड हो जाता है बेटे क्लोरोमीथेन। वेरी इंपॉर्टेंट यूजफुल प्रोडक्ट्स देता है हमें टेट्राक्लोरोमीथेन यानी कि कार्बन टेट्राक्लोराइड, क्लोरोफॉर्म, डाइक्लोरोमीथेन एंड मेथाइल क्लोराइड। ओके जी, होपफुली कि आप लोगों ने अच्छे से अंडरस्टैंड किया होगा। इसका स्क्रीनशॉट अगर आपने लेना है तो आप ले सकते हैं।